उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने और बचे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सूबे में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच यूपी के चुनावों में जो सबसे खास देखने को मिल रहा है वो है विधानसभा चुनावों में महिलाओं से किए जा रहे वादे और दावे। इसकी शुरुआत कांग्रेस द्वारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे लगाने का पूरा जिम्मा इस बार कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर डाल रखा है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सीधे सीधे सूबे के 50% वोट यानी कि महिलाओं पर दांव लगाया है। इससे पहले महिलाओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां उन्हें नौकरियों से आरक्षण, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर प्रभावित जरूर करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने खुले मंच से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आह्वान किया है कि वह अपनी पार्टी की 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेंगी। कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। वहीं से पहले बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी का ट्रम्प कार्ड साइलेंट वोटर साबित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को दिया था। बिहार के इस विनिंग फॉर्मूले को पीएम मोदी यूपी विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसको लेकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा के बाद यूपी के सभी राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोई भी नेता खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता। हालांकि तमाम पार्टियों ने प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए अपने महिला कैडर को आगे खड़ा कर दिया। बीजेपी ने प्रयागराज में महिलाओं के लिए खास जनसभा के दौरान मंच पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई मंत्री और महिला कार्यकर्ता दिखे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कांग्रेस को महिलाओं को साधने का कोई मौका नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री के प्रयागराज में जनसभा के बाद प्रियंका गांधी ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की वजह से आज प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रियंका ने कहा कि महिलाएं जग गई हैं, इस देश की शक्ति के आगे पीएम झुक गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही कुछ दिन पहले मायावती ने भी यूपी चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को 40% टिकट और स्कूटी आदि देने के जो वादे कर रही है, वे काम इन्होंने उन राज्यों में क्यों नहीं किए जहां इनकी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसे आप साल 2019 के लोकसभा चुनाव में और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत से देख सकते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 महिला सांसद चुनी गई थी।
जिनमें सबसे अधिक 8 बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, जबकि 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में 44 महिला विधायक चुनी गयी, जिनमें से 37 महिला विधायक बीजेपी की थी। IANS रिपोर्ट।